हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स। आज हम इस इंग्लिश क्रैश कोर्स में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी अगली पोएम अ टाइगर इन द जू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोएम के अंदर एक ऐसे टाइगर के बारे में बात हुई है जो कि चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है। अब चिड़ियाघर में कैद टाइगर को हम सब लोग देखने के लिए जाते हैं। छोटे बच्चे तो उस पर मूंगफली भी फेंक फेंक कर मारते हैं। लेकिन अगर वही टाइगर उस पिंजरे के बाहर होता तो क्या हम उसको मूंगफली फेंक कर मारने की सोच सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। सपने में भी ये ख्याल हम नहीं आने देते। राइट। इस पोएम के अंदर ऐसी ही दो सिचुएशंस के बारे में बात की गई है कि एक सिचुएशन ये है कि टाइगर जो है पिंजरे के अंदर कैद है, और वही टाइगर अगर पिंजरे के बाहर होता तो क्या होता। इन दो सिचुएशंस को कंपेयर किया गया है और इस कंपैरिजन के थ्रू आजादी के एहसास को बताया गया है कि आजादी, फ्रीडम कितनी ज्यादा जरूरी होती है हर किसी के लिए। जानवरों के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है जितनी इंसानों के लिए है। राइट। इस पोएम के अंदर टोटल 5 स्टैंजास है और अब हम हमारे पहले स्टैंजा से इसे स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. अब इस स्टैंजा के अंदर हमारे टाइगर की कैद को दिखाया गया है, उसकी जो सिचुएशन है उसे एक्सप्रेस किया गया है कि किस तरीके से वो एक पिंजरे के अंदर बंद है। अब पिंजरा तो जंगलों की तरह दूर दूर तक फैला नहीं होता ना, पिंजरे में तो एक लिमिटेड स्पेस ही होती है। तो टाइगर को इसी बात का बहुत ज्यादा गुस्सा है कि मुझे इस पिंजरे में कैद कर रखा है। आई एम कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस केज ऑफ दिस प्रिजन, और मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है। मेरे पास इस पिंजरे में जितनी जगह है ना, बस उतनी ही जगह है घूमने फिरने के लिए। इसके अलावा अगर मैं कहीं जाना चाहूं तो नहीं जा सकता। तो ये जो आजादी छिन जाने का जो एहसास है वो हमारे टाइगर को पूरी तरीके से है, और उसी बात का गुस्सा इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, या फिर इस स्टेंजा के अंदर इसका मीनिंग है ये जो हमारा टाइगर इधर से उधर घूम रहा है ना पिंजरे में, उसे ही स्टॉक कहा गया है। विविड, इसका मतलब होता है ब्राइट कलर्ड। तो ये टाइगर की स्किन के बारे में बात हो रही है कि एकदम ब्राइट येलो कलर की स्किन है उसकी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं या पट्टियां हैं, धारियां हैं। पैच का मतलब है टाइगर के जो पंजे हैं उन्हें पैच कहा गया है, और रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। अब इस स्टेंजा के अंदर एक ऐसे टाइगर को दिखाया गया है जो बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी कैसे समझ में आ रहा है? इसकी जो स्किन के बारे में बताया गया है ना, इट्स वेरी विविड ब्राइट कलर्ड स्किन। तो उससे समझ में आ रहा है कि टाइगर बहुत हेल्दी है। लेकिन हेल्दी होने से क्या होता है? बाहर से आप कितने भी तंदुरुस्त दिखो, लेकिन आप अगर अंदर से खुश नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हो। और यहाँ हमारा टाइगर अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। इनफैक्ट इतना ज्यादा गुस्से में है कि मैं इस जेल के अंदर बंद हूँ। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसका गुस्सा समझ में आ रहा है द वे ही इज टॉकिंग इन द केज। जिस तरीके से वो धीमे धीमे एकदम इस तरीके से घूम रहा है कि उसके पंजे की जमीन पे रखने की जरा सी भी आहट नहीं हो रही है। ये जरा सी भी आवाज नहीं होना उसके गुस्से को दिखाता है, उसकी फेरोसिटी को दिखाता है कि उसे गुस्सा अंदर से बहुत आ रहा है, लेकिन वो उस गुस्से को एक्सप्रेस तक नहीं कर सकता। क्योंकि एक्सप्रेस करके करेगा क्या? वो तो जेल में बंद है। राइट। तो जो गुस्सा उसके अंदर है वो किसी तरह उस गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, और एकदम धीमे धीमे उस खौफनाक तरीके से इधर से उधर उस जेल के अंदर घूम रहा है। राइट। नेक्स्ट स्टैंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। प्रे मतलब शिकार। तो ये टाइगर जो यहाँ पर इस जेल में, इस पिंजरे में बंद है, उसको एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था? उसे तो खुले जंगलों में होना चाहिए था, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास के पीछे छुपे हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यानी उसे उन ऊंची ऊंची घासों के पीछे एकदम छुपे होना चाहिए था, और धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ना चाहिए था। और ये शिकार कौन होगा? जो पानी पीने के लिए, वाटर होल क्या है? जो वाटर बॉडीज होती है ना छोटी छोटी, जहां पर जंगलों के जो जानवर होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं,
वहां पर जब कोई हिरन, अच्छा बढ़िया प्लम्प हिरन, एकदम गब्दू सा गोलू मोलू सा हिरन जब वहां पानी पीने के लिए आए, तो धीरे धीरे उन ऊंची ऊंची घासों में छुपते हुए उस हिरन की तरफ बढ़ना चाहिए और उस हिरन पर अटैक करते हुए होना चाहिए था इस टाइगर को तो। लेकिन इसको कहां पर इसकी आजादी छीनकर इस जेल के अंदर बंद कर रखा है। अब यहाँ पर लेस्ली नॉरिस के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हिरन का अटैक हो रहा है तब तो ठीक है, कि हिरन पे कोई अटैक कर रहा है तो चलेगा, लेकिन टाइगर को जेल में बंद करना नहीं चलेगा। ये कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टाइगर की जो एक असली लाइफ होती है, उसकी जो एक्चुअल लाइफ होती है, वो होती है जंगलों की, कि वो जंगल में रहे और अपने खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए शिकार करे, ना कि उसको जेल में बंद रखना चाहिए और जब आप उसको ऐसे फेंक कर खाने के लिए दे रहे हो तब वो खाए, है ना? तो ये एक टाइगर की असली लाइफ नहीं होती है। तो हर इंसान को जिस तरीके से आजाद होने का अधिकार है, हर एक जानवर को भी आजाद रहने का अधिकार है, और अगर वो आजादी हम उससे छीन रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, राइट? He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 के अंदर क्या बताया जा रहा है बेसिकली, कि जिस टाइगर को हमने जेल के अंदर बंद कर रखा है ना, मतलब जेल का मतलब ये नहीं कि पुलिस ने हवालात में बंद कर रखा है, जेल में माने वो जो कैद में बंद रख रखा है ना उसको एक पिंजरे के अंदर, वो टाइगर को एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए, कि इस टाइगर को तो जंगलों के अंदर हिरण का शिकार करते हुए होना चाहिए था, और कहाँ इसको पिंजरे में बंद कर रखा है। अरे इस टाइगर को तो गांव वालों के अंदर दहशत फैलाते हुए होना चाहिए था, और कहाँ ये इस पिंजरे में बंद है। ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब ये होता है फुंकारने वाली जो साउंड होती है ना, जंगली जानवर इधर से उधर घूमते हुए करके ऐसे फुंकारते हैं, वो आवाज होती है स्नार्ल। बेरिंग का मतलब होता है एक्सपोज्ड या अनकवर्ड, और फैंग्स का मतलब होता है जो टाइगर के सामने वाले लंबे लंबे दांत होते हैं ना, जो बहुत ही नुकीले होते हैं, उन्हें फैंग्स कहा जाता है। तो इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि जंगल की एज पर, यानी कुछ छोटी छोटी बस्तियां होती है ना, गांव की बस्तियां होती हैं, वो कहाँ जंगल के आसपास ही बसी होती हैं। तो जंगलों के अंदर तो टाइगर्स होते ही हैं, तो जंगलों में जो टाइगर होता है वो बस्तियों में भी कई बार आ जाता है। तो वो टाइगर को तो बस्ती में घूमते हुए होना चाहिए, कि जैसे ही पता चले भाई टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, कि सारे लोग अपने घरों में घुस जाएं और खिड़की दरवाजे बंद कर लें। अपने खतरनाक नुकीले दांत दिखाता हुआ, फुंकारता हुआ जब इधर से उधर चले, तो जो दहशत गांव वालों में आए, वो एक असली लाइफ है एक टाइगर की। तो इस टाइगर को तो ये करते हुए होना चाहिए था, ये दहशत फैलाते हुए होना चाहिए था, और कहाँ इस टाइगर को एक पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। तो इस थर्ड स्टैंजा में भी यही सिचुएशन बताई गई है कि इस टाइगर को तो आजाद ही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा इज, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल में कहाँ पर है, इस कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट सेल मतलब ये जो उसके लिए कॉन्क्रीट यानी सीमेंट और ईंट पत्थर का जो केज बनाई गई है, ये जो पिंजरा इसके लिए बनाया गया है, इस पिंजरे के अंदर ये कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इस टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है, वो भी इन सलाखों के पीछे कैद है, क्योंकि जब तक ये पिंजरे में है तब तक इसकी स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी हो, वो स्ट्रेंथ को यूज तक नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और बस ये जो केज में जितनी जगह है ना, उसी जगह में इधर से उधर घूमता हुआ एक कैदी इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है, कि अपनी स्ट्रेंथ को इसी पिंजरे के अंदर लिए बस इधर से उधर घूम रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग भी उसे देखने आते हैं उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो इस पूरी चीज को कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो रियल लाइफ है वो उससे छीन ली गई है, और उसकी रियल लाइफ ये है कि जंगल में होना, अपने खाने पीने के लिए शिकार करना, या गांव में जाके दहशत फैलाना, ये एक टाइगर की असली जिंदगी है, असली लाइफ है। अगेन मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि हमारे पोएट का बिल्कुल ये मानना नहीं है कि हाँ हाँ गांव में बस्तियों में जाना और वहां जाकर लोगों का शिकार करना बिल्कुल ठीक है, कि टाइगर अगर उनका शिकार करे तो बिल्कुल ठीक है। ये इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये है कि टाइगर की जो असली लाइफ होती है, जो फ्रीडम होती है, वो छीन लेना गलत है। भाई जो टाइगर होता है वो रहता है जंगलों में, लेकिन अगर हम लोग जंगल काट देते हैं तो देखा जाए तो टाइगर हमारे घरों में या बस्तियों में नहीं आ रहा है, हम टाइगर के जंगल में चले गए हैं। तो टाइगर तो अपनी टेरिटरी में घूमेगा ही ना, अब वो घूमते घूमते आपकी बस्तियों में आ जाए तो ये टाइगर की गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमने जंगलों को, पेड़ों को इतना काट दिया है कि हम जंगलों तक में घुस गए हैं।
है ना? तो ये कहीं ना कहीं इंसान की गलती है, जानवरों की नहीं। और हमारी गलती का हर्जाना जरूर इन जानवरों को भुगतना पड़ता है ना? नेक्स्ट एंड लास्ट stanza is he hears the last voice at night, the patrolling cars. पेट्रोलिंग कार क्या होती है बेटा? पेट्रोलिंग का मतलब होता है गार्ड करना। आपने भी कई बार अपने एरियाज में भी रात में देखा होगा कि कई बार पुलिस वैन्स घूम रही होती है बहुत ही स्लो स्पीड पे। वो ना निगरानी कर रही होती है कि भाई एरिया में सब सही तो है ना, सब ऐसा तो नहीं कि कोई चोर उचक्का आ गया। उसी तरीके से जू के अंदर भी ये निगरानी होती है कि भाई सारे जानवर ठीक तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई पिंजरा खुला रह गया, या कई बार जानवरों की तबीयत खराब हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसलिए निगरानी के लिए एक वैन जरूर रात में घूमती है कि सब ठीक तो है ना। ठीक है? तो ये जो आखिरी आवाज होती है, पूरे दिन की आखिरी आवाज जो है, वो हमारे टाइगर को अब सुनाई देती है, और वो आवाज है पेट्रोलिंग कार्स की। ठीक है? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट आईज विद ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब ये है कि अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए तारों को हमारा जो टाइगर है देख रहा है। उसने पहले आवाज सुनी कि हाँ भाई अब निगरानी रखते हुए लोग जा रहे हैं कि भाई हम ठीक तो है ना, लेकिन हम ठीक नहीं है, तो ये गार्ड किस चीज को कर रहे हैं? तो क्योंकि हमारी जो आजादी है वो छीन रखी है तुम लोगों ने, तो हम ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये निगरानी रखने का ढोंग क्यों कर रहे हो? ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? टाइगर का। कि टाइगर को ये लग रहा है कि यार क्या ढोंग है ये। फिर अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारे यहाँ देख रहा है ये टाइगर। यहाँ चमकती हुई आंखों का मतलब है उम्मीद भरी आंखें, होपफुल आईज। कि आज अगर मैं जंगल में होता, तो ये जो मैं तारे सितारे यहाँ देख रहा हूं ना, ये जो पिंजरे की ये जो जाली मेरे आंखों के और इन तारों के बीच में ये जो जाली आ जाती है ना, ये दीवार नहीं होती अगर मैं जंगलों में होता तो जिस तरीके से ये तारे इस खुले आसमान में एकदम आजाद है, मुझे भी उस आजादी का हक है। मुझे भी आजादी के साथ खुले जंगल में रहने का अधिकार है, ना कि इस बंद पिंजरे में। राइट? तो ये थी हमारी पोम स्टूडेंट्स, और ये था इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी पोम है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है कि जो आजादी है उसकी ख्वाहिश हर किसी को है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी आजादी की उतनी ही ख्वाहिश होती है। राइट? अब हम समझ लेते हैं इस पोम की थीम को। तो इस पोम की थीम है कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी आजादी और उनकी कैप्टिविटी के बीच में कंपैरिजन, यानी द कंपैरिजन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स फ्रीडम एंड देयर लाइव्स इन कैप्टिविटी इज द थीम ऑफ दिस पोम। यानी एक जानवर को भी आजाद रहने का उतना ही अधिकार होता है जितना एक इंसान को है। मतलब ये नहीं हो सकता कि इंसान हो तभी आप आजादी का आनंद उठा सकते हो, या तभी आपको आजादी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, उसका मीनिंग पता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानवर को भी आजादी की उतनी ही जरूरत होती है और उसे भी आजादी उतनी ही चाहिए। द poem examines the feelings of loss and imprisonment that a tiger in a zoo experiences, as well as the contrast between the animal's wild, untamed soul and the constrained life it is forced to live in captivity. कि जो जंगलों में एक टाइगर जिस तरीके से जीता है, उसकी उस पूरी लाइफ को खत्म करके और उसे जेल में रहने पे जो मजबूर किया जाता है ना, तो वो भी किस मनोदशा से गुजर रहा हो, इसी बारे में इस कॉम में बात की है। राइट? और जो मैसेज मिलता है इस कॉम से वो यही मिलता है कि इंसानों को जानवरों को लेकर इतना क्रूअल नहीं होना चाहिए और उन पर इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें ये लगता है कि हमने उन्हें पिंजरे में रख रखा है, हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, हम उन्हें समय पर खाना देते हैं, तो ये हम कितना अच्छा उनके लिए करते हैं। लेकिन आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा अच्छा डिलिशियस खाना उनको सर्व करते रहें, या सोने के पिंजरे में भी उन्हें रख दें, लेकिन अगर आपने उनसे उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज आजादी अगर उनसे छीन ली है, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। राइट? सो दिस वॉज द मैसेज ऑफ दिस पोम। अब हम इस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम पोएटिक डिवाइसेस का क्या हुआ, तो बेटा इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि इस पोम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियोस के लिए बनाया है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अभी पहले हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोम? तो इस पोम की टोन है रिग्रेट, एकदम अफसोस से भरी हुई। द टोन इज वन ऑफ रिग्रेट बिकॉज he believes that this is not the kind of life that a tiger should be living.
कि एक टाइगर की जो लाइफ है वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। वो जंगलों में रहने वाला जीव है। उसको अगर आप प्रिजन में बंद कर दोगे, पिंजरे में अगर डाल दोगे, तो आप उसे अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर लेकर जा रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी टोन क्या है इस फॉर्म की? सप्रेस्ड एंगर। यानी हमारा जो टाइगर है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से को एकदम दबाए हुए है, क्योंकि वो अपना गुस्सा रिलीज तक नहीं कर सकता। सप्रेस्ड का मतलब यही है दबाया हुआ, एकदम एक ऐसा गुस्सा जिसको हम रोक कर रखते हैं, बस कंट्रोल कर रहे हैं किसी तरह। दैट इज नोन एज सप्रेस्ड एंगर, ऑफ द सेम काइंड दैट द टाइगर फील्स एट बीइंग केज्ड। कि टाइगर जो है उसको बंद कर रखा है, तो उसके अंदर जो गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा वो दिखा नहीं सकता, उस गुस्से को उसने एकदम कंट्रोल किए हुए है। ये पोम अपने आप में एक सप्रेस्ड एंगर को एक्सप्रेस कर रही है कि इंसानों को ही आजाद रहने का अधिकार नहीं होता, जानवरों को भी आजाद रहने का उतना ही अधिकार है, लेकिन हम इंसान उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हम उनका बड़ा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो यही हमारे पोएट का कहना है कि एक तो अफसोस से भरा हुआ और दूसरा गुस्सा दिखाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रीडम इज अ बर्थ राइट। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी अगर मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ लो कि कितना ज्यादा जरूरी होगा ये। Freedom is a birthright. It is the most beautiful gift of God. It is valuable for all human beings as well as for creatures. Discuss with reference to the poem A Tiger in the Zoo. Again एक statement है, एक phrase के थ्रू बताया है कि जो freedom होती है वो हर इंसान का birth right है, यानी सबका पैदाइशी अधिकार है कि जिसने भी, चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है ना, ये उसका अधिकार है, जन्म अधिकार है कि उसको आजादी मिलनी ही चाहिए। इट इज वैल्यूएबल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर क्रीचर्स। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, क्रीचर्स के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है। तो आपको इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, विदाउट फ्रीडम ऑल इज इन वेन। कि अगर आप आजाद नहीं है तो आपको और बाकी चीजें भी बिल्कुल भी सुख नहीं देती हैं, आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हो। कि अगर आपको अच्छा बढ़िया डिलीशियस खाना दिया जाए, सोने की थाली में, चांदी के ग्लास में उसको परोसा जाए, लेकिन अगर आपको पिंजरे में कैद किया हुआ है, तो आप इतना बढ़िया खाना भी एंजॉय नहीं कर सकते हो। It has become common among humans to enslave the weaker sections for their own selfish gains, be it human being, bird, or animal. No one can be happy if kept in a cage. कि इंसानों में क्या कॉमन चीज है कि कभी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कई बार अपने से जो कमजोर होता है उस पर अपनी दादागिरी दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सेल्फिशनेस है और कुछ भी नहीं। इंसान हो, जानवर हो या पंछी हो, कोई भी हो, उन्हें भी आजाद रहने का उतना ही अधिकार है चाहे जितना एक इंसान को है। ओपन स्काई इज फॉर एवरीवन। और ये जो खुला आसमान होता है ना, वो सभी के लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। इफ अ पर्सन स्टेज इन जेल एंड गेट्स एवरीथिंग, ही कैन नॉट फील हैप्पी, बट इफ अ मैन लिव्स फ्रीली, ही विल बी हैप्पी इवन इन बैड सर्कमस्टेंसेस। कि अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप गरीबी में भी हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो कई बार बुरी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसमें भी आप खुश रह सकते हैं क्योंकि आप आजाद हैं। ठीक है। Similarly, no animal or bird can remain happy even after getting a golden cage। कि सोने का पिंजरा मिलने के बावजूद भी इसीलिए कोई भी जानवर या पंछी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आजादी उसे छीन ली गई है। कैदी बन के कोई खुश नहीं रह सकता, चाहे फिर पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। In this form, we find the description of two tigers. One is in a cage and the second in an open field or forest. There is a great contrast between their behaviors. कि दो सिचुएशंस यहाँ पर आपको बताई गई हैं। दोनों ही सिचुएशंस में जो टाइगर की एक लाइफ बताई गई है ना, एक में तो वो जंगल में है, खुली आजाद तरीके से घूम रहा है, और दूसरे केस के अंदर वो एक पिंजरे में बंद है। लेकिन इन दोनों का जो एटीट्यूड है वो एकदम अलग है। कि जहां वो खुला और आजाद तरीके से घूम रहा है, वहां एकदम दहशत भरा उसका एटीट्यूड है, एकदम खौफनाक, कि सब लोग उससे थर थर कांपे। लेकिन वही जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें वो पिंजरे में कैद है, उस सिचुएशन के अंदर उसकी हालत ऐसी है कि उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को उसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, वो गुस्सा कहीं दिखा नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पिंजरे में कैद टाइगर के ऊपर तो बच्चे भी मूंगफली फेंक कर मार सकते हैं,
तो जहाँ एक तरफ बड़े लोग भी अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है इस टाइगर से, वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी उस पर मूंगफली फेंक कर मार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों ही सिचुएशंस में इस टाइगर का बिहेवियर भी कितना अलग है और इस टाइगर के लिए लोगों का भी बिहेवियर कितना अलग है, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बोथ द सिचुएशंस। ठीक है? ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आई एम श्योर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ अब हमारा ये वीडियो भी यहाँ पर एंड होता है एंड आई एम श्योर ये पूरी फॉर्म आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, सब क्लियर हो गया होगा। पोएटिक डिवाइसेस जैसा मैंने आपको बताया उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसमें देख लीजिएगा। और इस फॉर्म के अंदर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे वो डाउट भी पूछ लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।